आदमी ने देखा कि उसकी पत्नी को नींद में चलने की आदत है और वह चुपके चुपके रो रही है, क्योंकि नींद में चलने वाले व्यक्ति को अचानक जगाना ठीक नहीं माना जाता। इसलिए वह सोच रहा था कि कमरे से एक कपड़ा लाकर धीरे से उसके ऊपर डाल दे, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसने देखा कि उसकी पत्नी तो बिस्तर पर ही लेटी हुई है और कहीं गई ही नहीं। यह देखकर उसके मन में डर और उलझन भर गई। तो फिर अब भी दूसरे कमरे में उसने किसे देखा था? असल में कुछ दिन पहले ही बेटा और बहू घर आए थे और माँ से कह रहे थे कि वह इतने बड़े घर में अकेली क्यों रह रही है, जबकि उनका 3 लोगों का परिवार अभी भी किराए के छोटे घर में रहता है। वे चाहते थे कि माँ ये घर छोड़कर गांव वापस चली जाए। बूढ़ी औरत ने शांत स्वर में बस इतना कहा, यह घर ठीक नहीं है, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। बहू ये सुनते ही गुस्से में आ गई। उसे लगा कि सास घर छोड़ना नहीं चाहती और बस उन्हें डराने के लिए ऐसा अजीब बहाना बना रही है। जब सास अपने फैसले पर अड़ी रही तो बहू ने सीधे तलाक की धमकी दे दी। ये सुनकर बेटा घबरा गया और बोला कि उसकी माँ ने उसे अकेले पाल पोसा है, यह आसान नहीं था। मगर बहू ने कहा कि वह ये बातें बहुत बार सुन चुकी है और अब सास को घर छोड़ना ही होगा, नहीं तो वह रिश्ता खत्म कर देगी। इसी बहस के बीच बूढ़ी औरत को अचानक दिल में तेज दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ी। बेटा घबराकर एम्बुलेंस को फोन करने ही वाला था, मगर पत्नी ने एक नजर से उसे रोक दिया। उस पल बूढ़ी औरत को समझ आ गया कि उसके बेटे के मन में क्या चल रहा है। उसने सोचा कि शायद इतने सालों की परवरिश के बाद भी वह अपने ही घर में अकेली रह गई है। जब उसकी चेतना धुंधली होने लगी तभी उसके कानों में फिर से बेटे और बहू की बहस की आवाज आई। अचानक उसने आंखें खोली और पाया कि वह उसी पल में वापस आ गई है जब सब कुछ शुरू हुआ था। उसने सामने खड़े बेटे और बहू को देखा और मन ही मन फैसला किया कि इस बार वह सब कुछ अलग तरह से करेगी। उसने शांत स्वर में कहा, तुम लोग घर चाहते हो ना? ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ी औरत इतनी जल्दी मान जाएगी। बूढ़ी औरत ने कहा कि वह गांव जाकर रह सकती है, लेकिन उसकी 3 शर्तें होंगी। बेटा घर पाने की खुशी में इतना उत्साहित था कि उसने कहा 3 क्या 100 शर्तें भी मान लेगा। सबसे पहले बूढ़ी औरत ने बेटे से कहा कि दराज से उसकी दिल की दवा निकाल कर लाए। दवा लेने के बाद उसने पहली शर्त बताई, मेरे 2 लाख वापस करो। असल में 5 साल पहले बेटे ने चुपके से उसकी रिटायरमेंट की 2 लाख की बचत निकाल ली थी। बहू तुरंत रोने लगी और कहने लगी कि घर की आमदनी कम है और पैसे तो बहुत पहले खर्च हो चुके हैं। मगर इस बार बूढ़ी औरत अपने फैसले पर अडिग थी। उसने साफ कहा कि चाहे उधार लेना पड़े या कुछ बेचना पड़े, पैसे वापस करने ही होंगे। पति पत्नी अलग जाकर सलाह करने लगे। बहू ने कहा कि अपने गहने बेचकर पैसा जुटा लेते हैं, क्योंकि इस घर की कीमत बहुत ज्यादा है। आखिरकार दोनों ने पैसे लौटाने की बात मान ली। बूढ़ी औरत ने कहा कि पैसे मिलते ही वह 1 हफ्ते के अंदर घर छोड़ देगी। इसके बाद उसने दूसरी शर्त बताई, दूसरी मंजिल पर जो छोटा कमरा है उसे किसी भी हालत में नहीं खोलना। फिर उसने तीसरी शर्त बताई, एक बार जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगी, चाहे तुम लोग मुझसे कितना भी कहो। बहू ये सुनकर मन ही मन खुश हो गई।